मुअज़्ज़ज़ काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से इंतजार में बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बाने बहू बेटियाँ पर्दनशी ख़वातीन इस्लाम, जगह की कमी होने की वजह से सामने खड़े दो चार पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्सी हम कैसे आगे करें, हम तो मुक़र्रिर हैं, इनके लिए किसी को हम कैसे तब हम कैसे आगे हम मौलाना। आइए सब मिलके पहले मुझको देखिए, उसके बाद सब मिल जाइए, एक हो जाइए और नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफियाना हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। महीना रजब, काम मस्जिद, इश्तिहार गौसल वाला कॉन्फ्रेंस। अब किन पर बोले, किन पर बोले, सब पर बोले। माशाअल्लाह सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान। आप लोग अपने से आए हैं या कोई लाके बैठा दिया? कुछ बोला कीजिए, कुछ बोला कीजिए। अल्लाह ने जबान बहुत खूबसूरत दिया है। मेरे दोस्त गोंगा से पूछो बोलने के लिए कितना तरसता है, तड़पता है। अल्लाह ने जबान दी, कब से इस्तेमाल तो कीजिए। अच्छी जगह पे बैठिए तो नबी के अल्लाह व रसूल के नाम सुन के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो पढ़िए। पूरा मजमा हाथों को उठा के, हाथों को जिनके पास हाथ है वही उठाइएगा भैया। कह या रसूल अल्लाह, या अल्लाह 12 बजे रात के बाद जिसने 12वीं आका के नाम पे दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ रजब के महीना में झारखंडी बाबा दे दी। जो नहीं उठाया होगा वो सोचता होगा कि दुआ तो दे दिए, हम उठा ना सके। तो जहन में क्यों आप टेंशन लीजिएगा, एक चांस और ले लीजिए। कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़बे करते भी डरते क्यों? सप्ताह में दिन पढ़ना ही है। आज मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह, सुबह ढलाई होगी। जब भी मस्जिद की ढलाई हुई है उसी वक्त मोहल्ले की भलाई हुई। ढलाई नहीं तो भलाई नहीं। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। मुझसे सुने, कितनों से सुने, कहां कहां जाके सुने, आज तक सुनिए रहे हैं आप। और कर क्या रहे हैं? आज भी सुन लीजिए। क्या सही साहब, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मा के दिन सुन लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे। 15 मिनट की गुफ्तगू एक दिन अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की गुफ्तगू अगर चाहोगे सुन के जिंदगी बदलना तो बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। ये अपनी जिंदगी कब बदलेंगे? इसलिए इन साल से हम लोगों ने एक कानून बना दिया। इसलिए जब पूरे हम ही लोग औलमा बचे हैं, सब काम हम ही लोग, सब काम करना है। बच्चा पैदा हो मौला बुलाओ, नहीं रो चुप रहा फिर बुलाओ, क्यों चुप हो गया नहीं बोल रहा फिर फुकवाओ। मतलब मौलाना अगर रो रहा बचवा तो भी फूको, और नहीं रो रहा है 2 दिन से फिर भी फूको। लेकिन मौलाना अकीका हो मौलाना बोला, शादी हो मौलाना बोला, बीमार पड़ जाए मौलाना बोला, मर जाए मौलाना बोला, दफन के टाइम में मौलाना बोला, दफन के बाद भी चैन नहीं, 30वां फिर मौलाना, 40वां फिर मौलाना बोला। मतलब हम लोग हर जगह आगे लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे। इन साल से 2026 में हम उलमाए किराम ने मीटिंग किया है, उसमें पास कर लिया है कि इन साल शब बारात में जो फातिहा पढ़ना है 100 टका से कम में फातिहा नहीं पढ़ना है। 10 टका 20 टका देखिएगा, सूजी हलवा बगल में खाली सूजी फूंक के निकल जाए। 20 रुपया दिया फूंक दिया, 100 टका देगा हाजी सैयद साहब तब मुसल्लम बैठ के फातिहा पढ़ा।
सोच के देखिए, 5-5 बेटा है, 3-3 बेटा एक के घर में है, नहा धो के शब रात के दिन सूजी हलवा बहू बेटी बना के तैयार है। अब फातिहा पढ़ने के लिए यतीम टूअर के तरह टुकुर टुकुर दरवाजे में बैठ के मौलाना मौलवी देख रहा है। शबे बारात के रात दिन में बाप माँ के नाम पे पारा कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, फिर जाके चौक में बोलते मौलाना इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आपने जिस उम्र में तेरे बेटे को कुरान किताब मकतब में बैठ के पढ़ना चाहिए, उस उम्र में 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेलेगा, फिर बाप का इस्लाम खतरे में। जिस उम्र में तेरे बेटे को नमाज सीखना चाहिए था, उस वक्त तुम्हारा बेटा उस उम्र में लूडो खेल रहा है, फिर तुम कहते हो इस्लाम खतरे में। जिस उम्र में किताब पोथी लेके स्कूल कॉलेज मकतब जाने की उम्र, उस वक्त तेरा बेटा गेम खेलने में परेशान है, बाप शराब पी के घर में घुस रहा है, फिर जाके कौम मोट में कहते इस्लाम खतरे में है। याद रखो, खतरे में इस्लाम नहीं है, न कभी था, न है, न रहेगा। इस खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तुम्हारी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। पढ़ रहे दुनिया देख रही, पढ़ रहा। कैसे पढ़ोगे नमाज? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं सैयद साहब, तो हम लोग बचपन में मदरसा में बैठे हैं, पढ़े हैं, संदल कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनामा खरीदे, इमाम के पास बैठे, 2-4 लाठी मार खाए, तहियात याद किए, 6 दिन लगा रट के सुनाए, पास किया, तब आज हम लोग नमाज में तहियात पढ़ रहे हैं। 7 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, 8 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 9 दिन लगा दुआ मसूरा याद करने में, 10 दिन लगा आयतुल कुर्सी याद करने में, 3 महीना लगा 10-20 को सूरत याद करने में, तब आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। पहले पढ़े तब जाके नमाज पढ़ रहे। अच्छा, आप लोग कभी अली बाता पढ़े नहीं, अम्मा पारा खोले नहीं, अली बाता दिखे नहीं, असल कुरान छुए नहीं, अली फला कुरान शरीफ पढ़े नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते। सोचने वाली बात है, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। रमजान में कैलेंडर छापिए आप, 6:04 में सेहरी अफ्तारी है, रोजा खोलना है 6:22 में, कैलेंडर छाप दीजिए, टांग दीजिए मस्जिद में, और फिर आप ही को कहेगा मौलाना साहब आज के बजे रोजा खोलना है। छापे हम, टांगे हम, पूछ रहे हम इस। एक मतलब हमसे पूछा झारखंडी बाबा आज रोजा के बजे खुलेगा? कल 8 बजे खुलेगा। 8 बजे खुलेगा। खुदा के वास्ते आंख रहते हुए तुम टाइम टेबल नहीं देख पाते, जबान रहते हुए सही से कुरान नहीं पढ़ पाते। अभी शब बारात में जाएंगे अगरबत्ती लेके बाप के कब्र पर, शब बारात में अगरबत्ती लेके जाएंगे, अगरबत्ती लेके जाएगा। पूरी जिंदगी में बाप के नाम से न कुलहुल्ला शरीफ पढ़ा, न लम्दो शरीफ पढ़ा, और 3 बजे भोर बाप के माथा के ऊपर अगर अगरबत्ती जलाने में कब्र के ऊपर, कब्रिस्तान के अंदर अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, कसम खुदा के अपने बाप दादा कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर गिरा देते और आग लगा देते, सीधे मुर्दा जल जाता। अगरबत्ती जलाने से, धुआं करने से अगर सवाब होता, एक पैकेट में क्या होगा? एक ट्रैक्टर गिरा देते, सीधे आग लगा देते। कुरान बांध के बहू बेटी रखी है, खोल के कभी देखती है? नहीं देखेगी। हाथ में मोबाइल, या तो सीरियल देखेगी, या तो मोबाइल देखेगी, या तो इंस्टाग्राम, या तो फेसबुक, या तो व्हाट्सएप। कुरान को कहाँ समेट के रखिए पता नहीं चलता है। उनको ढूंढने के कौन से लाओ ना, 45 मिनट लगा के खाली ढूंढ के लाने में, किस अलमारी में रखा, इसमें उसमें उसमें इसमें इसमें। पढ़ता ही नहीं, खोलता ही नहीं, देखता नहीं। आपके मोहल्ले में कितना है? हर घर में कौन शिव रखा हुआ। आपको बेटी को पढ़ते देखे, बहू को देखे, बीवी को देखे? नहीं पढ़ेगी। अभी शब बारात में पढ़ेगी, अभी शब बारात में पढ़ेगी, शब बारात पढ़ेगी, चांद दिखाएगा, कुरान खोलेगी। अब 11 महीना बाद कुरान शरीफ खोलेगी, तो उसको सोचो कि 11 महीने बाद वो पढ़ेगी कैसे? सोचा कभी आपने? सप्ताह में पढ़ती, 3 दिन में पढ़ती, 4 दिन में पढ़ती, कम से कम महीना में 2-3 मरतबा खोलती, लेकिन नहीं, 9 महीना बाद खोलेगी
और चटाई पर रख करके चटाई बिछा के रहल रख करके उस पर रखेगी, थोड़ी देर खाली सोचिएगी और सोच के फिर माथा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। मतलब क्या हुआ है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा बहू ना? हाँ बोल पढ़ रही है। मतलब कोई मारा है क्या? बोल मारा तो नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। मतलब अजीब रंग पर पूरी जिंदगी खत्म हो गई यहाँ वहां बैठ के। मेरी माँ बहन तू सप्ताह में एक दिन कुरान खोलने के आदी बना, रोज मत खोला कर, लेकिन जुम्मा के दिन तेरा शोहर मस्जिद जाएंगे, कुर्ता पजामा टोपी पहन के जाके मस्जिद में माथा झुकाएंगे, तू घर में मुसल्ला बिछा के कुरान को खोल के तिलावत करना। वो इबादत करेंगे, तू तिलावत करना, वो सजदा करेंगे, तुम यहाँ कुरान को पढ़ना। जब तेरा शोहर 1 घंटा, पौने घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा मस्जिद से वापस जुम्मा के दिन आएंगे, जो ही घर में कदम रखेंगे तो कुरान पढ़ना बंद कर दो। अब कुरान को समेट दो, मुसल्ले पे खड़ी हो जा, शोहर को देख के मुस्कुरा दे, वजू का चेहरा होगा, सजदे के निशान होंगे, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, गरीब की झोपड़ी होगी, जुम्मा का दिन होगा, बीवी शोहर को सलाम कर देना, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। यहाँ तो गेम खेलते हैं 12 बजे रात, 11 बजे रात तक, 13 साल, 12 साल, 8 साल का बच्चा बाबू, इतना दुलरुआ बेटा, इतना प्यारा बेटा, इतना चहीता बेटा, इतना लाडला बेटा, इतना रसगुल्ला बेटा, गेम खेल रहा है गली में बैठ के। वो बाप और माँ को नींद कैसे आती होगी जिनका 12-13 साल का बेटा 11 बजे रात तक लफुआ के तरह गेम खेलता है, पबजी। पूरी जिंदगी कट गई गेम खेलते, कुरान पढ़ता, घर में बैठता, अदब से बात करता, लेकिन नहीं, गेम खेल रहा है। गेम पूरे गली को जाम, कुकुर बैठने की जगह नहीं है मोहल्ले में, एक भी कुकुर मोहल्ला में नहीं मिलेगा, सब कुकुर हवा। कहाँ कुकुर सुतेगा बैठेगा? जहाँ कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है, कुकुर कहाँ से आके बैठ गया? कुकुर भी परेशान है तेरा बेटा। काश सोता जल्दी, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकाल के कुरान को खोल के तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। लेकिन ये सब जो दोनों बत्ती बांधे हैं, जो लाइट, अब की जलसा कीजिएगा बांस में नहीं बांधिएगा, हम लोग को कपार में बांध दीजिए, बढ़िया रहेगा, हम लोग ज्यादा चमकेंगे। इतना खतरनाक लाइट बांधा है, एकदम आंखें में लगता है उधर देख नहीं पाता, लगता है भूत बैठा हुआ है। मानुष के तो लगता भूत है, दिखाई नहीं देता है, आप लोग हैं लगता भूत है, किसी का मुंह नहीं देख पाते। तो जब भी डेकोरेटर वाला बोलिएगा ये लाइट ऐसा नहीं दीजिएगा, ऐसे तो हम लोग जवानी में बूढ़ा बना दे यही सब लाइट। इतना है ना, कभी भी इससे क्या प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। हम लोग देखना चाहते हैं, आपको देख के तकरीर करेंगे, देखिए नहीं पाते। चश्मा भी खोलते हैं, दुगो नजर आते हैं, चश्मा पहन लेते तो भूत नजर आते हैं, ये लटवे गड़बड़वा है। लेकिन लाइट को मत देखो, मुझको देखो। थोड़ी देर सुनिए, नौजवान कह रहा था अभी मेरा झारखंडी बाबा, क्या बताए, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, जब भी एक रील चलाते हैं दूसरी रील में आप ही निकल जाते हैं। हमारे बेटा आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये कमाल क्या है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है, आज जो फेमस हो गए हैं, कामयाब है पूरा हिंदुस्तान, लोग चाहता है मेरी माँ की दुआ की वजह से, और बेटियों का सदका है, बुजुर्गीन का करम। माँ की दुआ लो, सबसे ताकत माँ की दुआ में। माँ बाप की दुआ छोड़ के मौला पास हजरत ताबीज दीजिए, ताबीज, पानी, तेल पड़वा रहा, तेल क्या, जहां तेल निकालता उस मशीन को फूंकवा लो, कोई असर नहीं होगा। तेरी माँ की दुआ में गारंटी है, माँ का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब। माँ मुस्कुरा दे तो घर में रहमत नाजिल होती है, माँ खांस दे तो रोजी में बरकतें होती। माँ बाप की है ना रजा में रब की रजा है, माँ के कदम में जन्नत है। कभी सोचा? मौलाना कदम में नहीं है, झारखंडी साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जिस पीर को लोग खिलाने के लिए पागल, कभी माँ बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब आ जाए तो काजू, किशमिश, छुआरा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, रसगुल्ला एक से नहीं भर दिया। हजरत 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 थोड़ा छू दी,
खाली खाइए मत, खाली छू दीजिए, पीछे पीछे घूम रहा है। अगर मौला मौलवी वहां आ जाए, आप लोग हुजूर आए, हुजूर। अब कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं, खाली पीर का नाम सुन लिया। माँ बाप को कभी जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं हाथ में दिया। जिनके कदम में जन्नत है, जो बाप जन्नत का दरवाजा है, उसे गुलगुल्ला से भेंट नहीं सोचा कभी। पीर को खिलाओ, मना नहीं है, लेकिन कभी माँ बाप को इस तरह खिलाया। जा रहा है, लोग दूर के आदमी नहीं, मां लग नहीं, ये लोग दूर के हैं, जाइए, आप भी दूर के हैं, नो आप तो यहीं के, आइए, नहीं थके हैं। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं, 12 बजे बाद हाथ उठाना बंद, पांव उठाना चालू। इनकमिंग आउट गोइंग, इसलिए 12 बजे बाद हम हाथ नहीं उठवाते। अब ये पांव उठाने का टाइम, हम जोर से तगरी करेंगे, धीमी हो जाएंगे, नारा मत लगाना, 2-4 को आदमी आकर के मुसाफा कर लेना, बस रेस्ट तक रेस्ट। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। बेटा सोना, ओ सोना बेटा, जाना है चले जा, मेरे लाल तुलसी 64 पीला, इधर चले जा, तो बैठ जा। ये बच्चे हैं, ये लोग बच्चा है, ये लोग कुछ नहीं जानता है। ए बाबू, ए मोबाइल वाला, अरे अफसोस लगता है, माँ के गोद में बैठ के बच्चा मोबाइल खेलता है। क्या लगता है, बच्चा गोद में बैठा है, 3 साल को मोबाइल दे दिया, ऐसे ऐसे हिलाता है, लॉक खुल जाता है, दोनों में अभी हंसता है। बच्चा होशियार होगा, लॉक खोल, उसको ये नहीं पता कि आज मोबाइल में लॉक खुला है, कल घर में कुलूप टाटी लगाएगा यही बच्चा, यही लॉक लगाएगा, तब पता चलेगा। अफसोस लगता है, कसम खुदा, क्यों ये बच्चा बिगड़ा, को बिगड़ने का कारण क्या है? माँ बाप के असर बच्चों पे आता है। आज की माएं, बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, फेसबुक चला के सोए, इंस्टाग्राम देख के सोने वाली माँ बाने, सुनो, आपके बच्चे बिगड़ने के कारण है, पेट में 2 महीना 5 महीना 6 महीना आपके पेट के अंदर आप मोबाइल देखे, आप टीवी देखे, सीरियल देखे, वो बच्चे पर असर होने लगा। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चिलम बन के पैदा हुआ, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के बर्बाद। अब कहीं गली में छुप के कोना में बैठ के अपने अपने ठीक 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 भालो 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 ठीक 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 ठीक। अब बोले क्या हुआ रे, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोले हजरत आप जाइए, ये सब प्राइवेट बात है, आप जाइए, ये पर्सनल बात है। अब रात में 12 बजे रात 18-20 साल का लड़का कान में हेडफोन लगा के गलियां मथवा हिला के अपने बोलता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता चल। हमारा दिल है, खादान है, कारखाना है रे। दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में। क्यों? ये मोबाइल के चक्कर है। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, माँ बाप चुप, और जहाँ माँ बाप रहे वहां बेटी मोबाइल में टावर गए जी। पूछ ली महारे किसका फोन था, कहाँ टावर, और जहां वहां से मां निकली छत पे गई, चाहे उधर बाड़ी तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर है। काश उन बेटियों पे नजर रखता, अफसोस नहीं लगता। अश्लील वीडियो देखते हैं, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देखते देखते 18-20 साल की कमसीन बेटियां, कमजोर दिमाग है, भोली भाली बच्चियां, क्या पता तो समाज क्या है, दीन क्या है, दुनिया क्या, कोई पता नहीं। उस उम्र में सवार प्यार का बुखार, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू, हमी तुम्हारे भाला। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या
बाबा रे नहीं बचेंगे, माथा खराब है, प्यार हो गया है, प्यार ये प्यार नहीं हवा से हवा। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को तूने अलमारी में छुपा के रखा है, उस आवारा पागल का मैसेज पढ़ के तेरी बेटी पागल दीवानी बन गई है। काश रब का मैसेज पढ़ लेती, वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती, अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वाह वाह वाह, खाली हाथ है बचा, इनको बचा है माशाअल्लाह। नूरी साहब पढ़ रहे थे, शहीद फजीब पढ़ रहे थे, नवाज रहे थे। ये जहन बदलिए, शायर का बाल बच्चा रोटी दाल भात खाता है, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है। नहीं सही सही, जहन बदलो, इस जहन को बदलिए और हम लोग को भी इनाम दीजिए। क्लियर बात, इससे बड़ा भी नोट दीजिए। अब आ रहा, लेकिन क्या हो रहा, आने दीजिए, जा रहा, देख रहा, देखा देख रहा, यही सब हादसा होता हमारी तकलीफ। हम कहते तुमको नहीं देना था, तुम उठे खाए, आप वहीं बैठे रहते। हम बोले पार्टी आ रहा, पार्टी बैठ गया। अब ये कहाँ जा रहा है, बोला सब देने आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है बेटा, अपने नाम की? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। कि नाम चाचा? इसके गुलाम हुसैन। बहुत अच्छा नाम है, भाला भाला, बहुत अच्छा नाम, बहुत माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे। ये लोग सुबह चर्चा करें, माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत है। 50 का नोट भी, 100 का नोट, 200 का भी नोट आपके यहाँ आ गए। अच्छा, ये मोहब्बत है जी जी। नहीं इसके आगे भी है। 500 कहिएगा, जिंदम नहीं, मरने बाद माथा में घुमा देगा, वो अलग बात। ऐसा कोई गांव यहाँ पे सर, इधर 500। ये मेरा भाई है। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? मेरा भाई है, मेरा भाई साहब के भाई है। अल्लाह अल्लाह ताला उनको अपना बरकत अता फरमा। देखिए हाथ में थरथराहट आ गया है, क्योंकि 500 इससे बड़ा नहीं है तो डबल मिला के कितना बड़ा हो जाता है। ईंटा ये वो है, बिल्डिंग बन जाती है, एक एक ईंटा रखते जाओ मकान बन जाएगा। हालांकि सुबह चर्चा करें जी 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 जी। तकरीर जो करे, कोई किस्सा बोले नहीं नहीं नहीं, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं। मेरी तकरीर बोलने का अंदाज ऐसा है। इसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो रही था, हम क्या करें, सही, कुछ मौलाओं को भी तकलीफ होने लगी। जी जी, अभी देख रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहा है सोशल मीडिया पे। हो सकता है उसकी दुकानें बंद होती होगी, इसलिए बोल रहा है। भाई जब चाह जैसा चाह बोल देते हो, पहले तकरीर तो सुनो। लेकिन अफसोस लगता है कि अपने ही लोग अपने के ऊपर चल रहा है ना, बोलना शुरू किया। बोलना चाहिए था दूसरों के ऊपर, अपने पर बोल रहा है। सही सही। अल्लाह ताला हाँ हमारे औलमा किराम को मौला कदीर परवरदिगार सबों की उम्र में पौना बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर सुनिए, सुबह चर्चा करें। जी जी जी, चले जाएंगे तब। ये नहीं कहेगा झारखंड ने क्या बोला, साला गजब बोला। साला कहेगा, इतना बड़ा मौला सुबह साला कहेगा, साला गजब बोला, गजब साला बोला। 1 घंटा साला और बोलता, साला और बोलता, मौला और मतलब यही सब चर्चा। मेरी माँ बहने, तू भी सुन 2-4 बातें आपके लिए भी। आपको मजार कभी नहीं जाना, कि कोई मजार नहीं, किसी बुजुर्गों के मजार पे औरतों को जाना मना है। क्या सही है साहब? औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? अल्लाह के वास्ते आप मजार का सफर न करें, अजमेर भी नहीं जाएं गाड़ी में चढ़ कर। आपको अजमेर भी जाना मना है। औरतों को सबसे अच्छा घर उनका है, घर में रहें, अपना शोहर से मोहब्बत करें। बहुत अच्छा भाई। औरतों को मजार जाना ऐसा सिस्टम होने लगा हजरत, लगता है 2035-40 होते होते औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देगी। आप लोग हटिए, आप लोग घर में रहिए, हम लोग यहाँ रहेंगे। मतलब नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बहुत दर्द करता है, कमर में बड़ी दर्द है, नमाज नहीं पढ़वा, नहीं पढ़ेगी। और मजार जाने दीजिए, कहीं उर्स का मेला लगा है, कहीं बाबा का मजार में चादर कहीं चढ़ने लगी, मेला लगा है, 4 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बोला क्या हवा
150 टका देगी और जाके वहां झूलबम झूलेगी और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, कोई झूल। अब सोच नहीं, मेरी माँ बहन तू यहाँ वहां मत जा, तू घर में रहना, अच्छे से रहना और अपने चेहरे को सजा के रखना, ऐसे मत रहो। चेहरे को सजा के शोहर के पास जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। जो चेहरा सजा के क्रीम पाउडर लगा के मेला झमेला हटिया चौक मोड़ जाते मत जाया कर। चेहरा सजा के सुरमा काजल लगा के अपने शोहर के पास जाना, जाके शोहर को देख के मुस्कुराना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बन सवर के अपने शोहर के पास जाए। आंखों में काजल लगा के, माथा के चूल बाल को झाड़ के, सुंदर बन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के, जमा पहन के शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा दे, 2 रकात नफल का सवाब। 2 दिन जाए तो 4 रकात, 4 दिन जाए तो 8 रकात, 10 दिन जाए तो 20 रकात, यानी 2-2 रकात सवाब बढ़ता जाएगा। 1 साल में सवाब जोड़ो, 10 साल में सवाब जोड़ो। खाली तेरी बीवी बन सवर के तेरे पास जाए और तुम मुस्कुरा दो तो तुम्हारी बीवी के नाम माल में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। क्या कहने। लेकिन हम लोग की बीवी आती है बन सवर की, आएगी तो भूत की तरह, लगता है घर में भूत घुस गया। चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, क्योंकि शोहर के पास बन सवर के नहीं आएगी, उनके पास आएगी भूत की तरह। लेकिन यही माँ बहने बहू बेटियां जब शादी घर जाने लगे, कहीं शादी हो रही मोहल्ला में, वलीमा है, शादी है, तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरी, चेहरा सजा के सुंदर बन के ऐसे निकलती है, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही। ओलमा से पूछिए, जब निकाह के मंडप पे जाते दुल्हन से इजाजत लेने के लिए, उसी मोहल्ले की औरतों को दिन रात देखते हैं हजरत, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है। कहां से सब सूट कपड़ा खोज के लाती है, साड़ी पते चलता है। अब गांव की जो बेटी बहू तो उसका अलग है, जो बेटियां हैं उन लोग तो उसका मथन तो दुपट्टा है ही नहीं, उसके गर्दन में, हाथ में मोबाइल। और शादी जहां बेहतरीन सुंदर कहीं सजाया है, कहीं फूल है, कहीं झरना है, कहीं पिंडाल बढ़िया है, वहां खड़ी होकर बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहां गैरों को चेहरा दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। देगी, अगर देगी भी मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब यहाँ नहीं, 5 कूड़ा उस पार की बात बता रहे, यहाँ सब ठीक ठाक। आप लोग ठीक, आप लोग देते हैं। मेरी माँ बहन, तू मजार मत जा, अपने घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना। थक हार के दिन भर काम मजदूरी करके शोहर आए, उनके पांव को दबाना, उंगली चटका देना, 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। सोचो बीवी को घर बैठे कितना सवाब, 2 रकात नफल का सवाब, फिर एक जिहाद का सवाब, फिर 70 तोला सोना खैरात का सवाब। ये रोज मिलेगा, डेली अगर ये काम करेंगे। यानी बिन बोले तेरी बीवी तेरा पांव दबा दे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दो। यहाँ आपके यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये 5 कूड़ा ऊपर, आप लोग ठीक है, आप लोग को नहीं, ये सब उधर की बात बता रहे। इसलिए तू माँ है, तेरे कदम में जन्नत है, तू बाप है, दरवाजा है। आंचल उठा दे, दुआ में गारंटी। चेहरा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाती है। इसीलिए औलाद को पढ़ा दोगे, वो बेटा पढ़ लिख करके जब अपने माँ बाप के नाम का रोशन करेगा, तब जब बेटा कुरान पढ़ेगा और जब जाके अच्छी तरह से नमाज पढ़ लेगा, अज़ान सुन के वो बेहतर नमाज पढ़ेगा, कसम खुदा की उनका पेशानी को जमीन से उठाएगा, और जब पेशानी को जमीन पर रख देगा और नमाज में डूब जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। जवानी में सजदा करो, जवानी में तिलावत करो, जवानी में इबादत करो, जवानी में अल्लाह जन्नत अता करेगा। जवानी में हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर,
55 साल 60 साल 70 साल उम्र हो गई, तब धीरे धीरे हिलते 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 मस्जिद पहुंचा। ऐसे ऐसे हाथ पा हिलता है, वजू खाना में नलवा पास बैठ के ऐसे ऐसे हिलाता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोली, बोल कहा करे गड़बड़ा के खोल गया। नहीं, अब तहियात में बैलेंस से गड़बड़ा गया, एगो उंगली उठाता दोनों उठ जाता। अब सोच नहीं, नमाज जवानी में पढ़ी, अब आंख में दिखाई देता नहीं। अब 65-70 साल में मस्जिद पहुंचा, मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, अंधेरा गेट के सामने, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, वो बूढ़ा चप्पल ये बूढ़ा, फटाफटी लूंगी समटा समटी रोज हो रहा है। जवानी मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, राजनीति करेगा, पूरी जवानी मस्जिद गेट में नहीं जाएगा। और जब है ना हाथ पांव जवाब दे दिया, तब मस्जिद में नमाज पढ़ो, जवानी से पढ़ते रहो, बुढ़ापे आते आते मेराज नमाज की हो जाए। इमाम होते हैं, इमाम को कभी गुलाम मत समझना। और इमाम मस्जिद बनाने से पहले मस्जिद में इमाम रहने के कमरा बढ़िया हो, सुंदर हो, भालो हो, बेहतर कमरा हो। मस्जिद में वाल पुट्टी बाद में, पहले इमाम के कमरे में। मस्जिद में 70 फीट का मीनार बाद में खड़ा करना, पहले मस्जिद में इमाम का कमरा बेहतर हो। क्या सही सही बिल्कुल बेहतर कमरा, मार्बल टाइल से मत लगाना। आजकल नमाज पढ़ने मस्जिद में नमाजी आते हैं, हजरत कम नमाज, मस्जिद में फैसिलिटी है। ठंडा के दिन में गर्म पानी, गर्म के दिन में ठंडा पानी, जा नमाज है, मुसल्ला है, कूलर है, एसी है, पंखा है। जी 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 सही जा रहा है। यहाँ तक के कमेटी वाला टोपी भी रख दिया है जी, खाली पजमा कुर्ता पंखी, फिर भी नमाजी नहीं, फिर भी नमाजी। अच्छा, कुछ नमाजी तो लाके कुर्सी में पढ़ रहा है नमाज। जी जी 20 साल पहले किसी मस्जिद में चेयर देखे थे? नहीं 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 अभी कहाँ, जो अभियान, वो आदमी साइकिल में बैठ के गाड़ी चला के बाजार जाता है, जी, तब उसे कमर में दर्द नहीं। जहाँ मस्जिद घुसेगा कुर्सी ले घुसेगा, कुछ दिन के बाद मस्जिद में पलंग बिछा देगा, जब कुर्सी फिर पलंग देगा। इधर पलंग हाउसफुल है, अजब माहौल है। जी जी भैया नमाज पढ़ो, पढ़ते रहो, और इमाम से मोहब्बत करो, वरना एक घर में गांव में इमाम की तकलीफ हम देखे, कसम खुदा के इमाम की तकलीफ देखे। एक गांव में हम आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले जलसा करने गए, काफी गर्मी थी गांव में, पूरा मेहमान भरा हुआ था। मेरा डेरा जो है ना दे दिया इमाम के कमरे में, ठीक जाके बैठे इमाम के कमरा मस्जिद चौकी में, और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोल नहीं बाबा बैठिए, जलजला नहीं आया है, ये चौकी पहले से इसी तरह हिलता है, कील कांटी है ये नहीं है, हिलेगा क्या होगा, सब कील कांटी खुल के फेंकेगी, अपने अपने चौकी हिल रही। बोले या अल्लाह, इमाम आप इसी में रोते, बोले इसी में जिंदगी कट रही। हम बोले इमाम साहब छोड़िए इस सब चक्कर में, हमको 1-1.5 घंटा रहना है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हम सोएंगे। हजरत इमाम साहब उठे, पंखा बटन टिपा, पंखा खाली। बोले क्या हुआ? बोले घबराइए मत हजरत, घबराइए मत। फिर झाड़ू खोजा, तलाश किया, मारा पंखा, तब पंखा चला। अरे 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 अरे, बोले क्या हो रहा है? माथा घुमाए कि पंखा घुमाए? बोले दोनों घुमाओ तब आवा। बोले या अल्लाह, किस गांव में जलसा है, जिस गांव में एक इमाम के लिए कमरा सही नहीं, चौकी नहीं, पंखा नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लेट गए, सोचे आराम करेंगे, थकेगा, लेटे, उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ बाबा? मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, तलवार भाला बरछा गलासा सब बांध के इमाम के माथा सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह, किस गांव में जलसा है? उसके बाद सुनिए, जनाजा चारपाई खाटी है ना, वो भी खटिया लटका के रख दिया था इमाम के कम। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, ये 12 बजे रात नींद खुलेगी, खटिया देख लीजिएगा, नींद आएगी, खाली मुर्दे दिखाई देंगे। लेकिन अल्लाह का करम है, आपके गांव में ऐसा नहीं है, सुंदर है। पूरे इलाके से गुजारिश है कि लोगों इमाम के कमरे को मजबूत करो, उनकी तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। एक मामूली मजदूर की हाजिरी 600-700 है, एक इमाम की हाजिरी 24 घंटा में अगर तुम 500 नहीं देते हो, ये तुम्हारी भूल है, ये संविधान के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ है। 24 घंटा ड्यूटी, अगर आप 8 घंटा में 200 देते हो, फिर भी तो कम 600 होता है। हर आदमी 8 घंटा ड्यूटी करता है, एक मौलाना 24 घंटा। अल्लाह के वास्ते औलमा पर भी नजर रखो, और औलमा नहीं रहेंगे तो आज रबीउल अव्वल 20 साल पहले जानते थे, कोई नेता आया था, कोई मुखिया समिति नहीं, यही औलमा इलाके में आकर के पढ़ाते रहे बेटा बेटी को।
रबीउल अव्वल का तरीका सिखाते रहे, नबी के जन्मदिन के कैसे होता मनाने का तरीका बताते रहे। आज बेटा बेटी नबी के जन्मदिन के मौके पे गलियों को, घरों को, दरों को सजा के हाथ में झंडा लेके चौक में खड़ा होके जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सब मिलके झूम के हाथों में झंडा लेके चौक पे खड़ा होके ऐलान करके सीनों तान के कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। कितना पढ़ा हमको पता है, तीने पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, इतने मुसलमान पढ़ता है, पढ़ेगा तब। इतने छोटा बच्चा हुआ छोटा, चलो लकड़ी दुकान, अभी वही चल ही रहा है। अब वो उसका हाथ चलते चलते आदत हो गई, कभी बाप पर भी चला देता है। पूरा उन बच्चों को खुदा के वास्ते काम तो करेगा, जिंदगी काम तो करना ही है, मजदूरी मुसलमान को करना है, लेकिन कम से कम पढ़ने की उम्र में तो उसे पढ़ा दो मेरे दोस्त, खुदा के वास्ते पढ़ा दो। स्कूल कॉलेज 18-20 साल तक मत कमाओ, खाओ मत कमाई, वरना तुम तो मर चले जाओगे दुनिया छोड़ के, बेटा जिंदगी पर उसी तरह करेगा। आज क्यों तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही है? आज तेरी बीवी, तुम्हारे बच्चे सब बेनमाजी हैं, कमाने पर। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन तू नमाजी बन, तेरा शोहर आएंगे बाहर से, तू सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आपकी बीवी सब कभी सलाम करती है? दुकान से आते सलाम करती है, बाजार से आते हैं करते, जुमा पढ़ के आते हैं करते, नहीं करेगी ये लोग एक दिन करेगी सलाम, HD ईद में, वो सलाम नहीं, ये 5G सलाम। ईदगाह से आइए, ईद की नमाज पढ़ के बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है आज चौकीदार पड़ी है, ठीक दरवाजे पाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आपके यहाँ नहीं, ये लोग नहीं, ये लोग बेचारे सब दूध के दूल्हे हुए, ये सब बात जो है खड़गपुर के ऊपर की। बताओ मस्जिद का मकाम कितना बुलंद है। आज के सदर सेक्रेटरी इमाम का दे, सदर साहब थोड़ा मस्जिद में झाड़ू दे दीजिए, क्या बात है, आपको रहना है कि नहीं, आप पहचान रहे हैं हम कौन है, हम सदर साहब, वो सेक्रेटरी। लेकिन आपके सदर ऐसा नहीं है, सदर देखने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है, वो सदर को देखने के बाद हम लोग पता चल जाते हैं। औरतें जब भात पकाती है, डेगची में भात खोलता है, डब्बू डाल के एक डब्बू निकालती है भात, एक दबाती है, पूरा डेगची पता लगा देती है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग मोहल्ला खोजते पता लगाते कि मोहल्ला कैसा है। मोहल्ला पता चला कि यहाँ मोहल्ला बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बेहतर है, नमाज भी पढ़ेंगे, जाने का नहीं। 12 साल का लड़का, दिल का मास्टर, वो लोग क्या जानते हो, उन लोगों को कॉपी चेक करना पड़ता है ना, कॉपी में दिल बना के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है, बोल दिल घायल है, लेकिन यहाँ का लड़का ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी, पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।